Good morning, children. Today we are going to start chapter 11 of science, transportation in animals and plants. ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फॉर दिस वीडियो रेफर पेज नंबर 121 of the textbook. So, you have learnt earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. They need to transport all these to various parts of their body. जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ये सब चीज़ों को वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी चीज़ें उनको सरवाइव या सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं. सो फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्टेशन एक मूवमेंट है. मूवमेंट किसका है? ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, गुड्स हैं. उनको एक जगह से दूसरी जगह जब हम ले जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह हम भेजते हैं तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर हमारी बाइसिकल, कार, एरोप्लेन, ट्रक और ट्रेन ये सब चीज़ें आती हैं तो वो उसका यूज़ करते हैं. तो वो एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से जा सकते हैं. और उसी तरह से सिमिलरली जिस तरह से फैक्ट्रीज़ के अंदर गुड्स बनाए जाते हैं, जो गुड्स मीन्स जो हमारी डेली लाइफ में हम जिनको यूज़ करते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? वो फैक्ट्री से पहले मार्केट्स या मॉल तक आते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग जाके उसको परचेस करके अपने घर तक लाते हैं. तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है. सिमिलरली उसी तरह से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो किस तरह से हमारे घर तक ट्रांसपोर्ट होते हैं? पहले वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद वो मार्केट्स में आते हैं, फ्रूट मार्केट्स में या वेजिटेबल मार्केट्स में, और फिर वहाँ से हम उनको अपने घर तक परचेज करके लाते हैं. तो इस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो जनरली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमने इस तरह से समझा. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो ह्यूमन बीइंग्स में भी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सब्सटेंसेस का वो एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरह से होता है. इसी तरह से प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, स्टेम तक, उनके फ्रूट्स तक किस तरह से वो पहुंचते हैं. तो उसके बारे में हम डिटेल्स स्टडी करेंगे. सो बायोलॉजिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या है और ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच substances absorbed or made in one part of the body of an organism is carried to all other parts of its body. ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन हम दोनों इसको बोल सकते हैं. एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है. लाइफ प्रोसेस मीन्स जो हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है, जिसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड होती हैं और बनती हैं किसी भी हमारे बॉडी पार्ट में, और फिर उसको दूसरे बॉडी पार्ट्स तक हम किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. सो विच टिश्यू इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो अब हमें ये भी समझना होगा कि कौन सा टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है सब्सटेंसेस का या रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए.
तो आंसर इज़ द ब्लड। ब्लड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। विच सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड? तो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस है जिसको ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, वाटर, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्टेज एट्सेट्रा। तो वो किन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर? जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वाटर है, ऑक्सीजन है, हॉर्मोन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजनस वेस्ट है, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में ब्लड करता है। सो व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन? हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई मज़बूत वॉल बनानी है, अगर हमें किसी मज़बूत वॉल को बनाना है तो ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ वॉल। एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक, इस तरह से हम उसको लगाते जाएंगे और सीमेंट लगाएंगे, तब जाके हमारी एक मज़बूत वॉल बनती है। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हमें ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है? वी ऑल नो दैट आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है, और वो एक सेल से नहीं बनी हुई है। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। सेल्स परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस। हमारे जो सेल्स हैं वो बहुत तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस। हर एक सेल में हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ऑक्सीजन जो है वो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये हर एक सेल में न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? हमारा ब्लड पहुंचाता है। When our cells perform their functions, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. जब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस चल रहे होते हैं जो सेल्स परफॉर्म करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं जो कि हाईली टॉक्सिक और पॉइजनस होते हैं, और उनको हमारी बॉडी से ब्लड ही रिमूव करता है। तो उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगी। Hence transport of substances is needed to supply required substances and remove waste products. इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे सब्सटेंसेस का, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जो ज़रूरी है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको वो हमारे बॉडी सेल्स तक, अलग अलग एक एक पार्ट के बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है ब्लड, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव भी करता है हमारी बॉडी में से। फॉर एग्जाम्पल, इन चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यू हैव स्टडीड दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन व्हेन वी टेक फूड इट इज़ डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल और फुली डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने ये पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर, जब हम फूड का इंटेक करते हैं ओरल कैविटी से, और फिर वो फूड कहाँ पर? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब्ड हो जाता है तो फिर क्या होता है? एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड बाय द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एजिशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, वो हमारी बॉडी से एजिशन के प्रोसेस से हम उसको डेली रिमूव कर देते हैं। तो अब इसमें ब्लड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको वो उस डाइजेस्टेड फूड को वो ट्रांसपोर्ट करता है, जो एब्जॉर्ब हो चुका है हमारे ईच और एवरी सेल, हमारे हर बॉडी के सेल में हमारी बॉडी के। तो वो वहाँ पे ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब हो चुका है उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारी हर एक बॉडी सेल के अंदर, ताकि उसमें भी
हर एक बॉडी सेल के अंदर एनर्जी मिल सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अनडाइजेस्टेड फूड को हम डेली रिमूव कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एजिशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो जब भी हम अगर पानी लेते हैं तो वो पानी को भी ब्लड हमारे हर एक बॉडी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था कि जब हम फूड लेते हैं तो फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी में जब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो हमें रेस्पिरेशन के लिए, हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन हम लंग्स तक ले जाते हैं अपने, तो वहाँ पर भी ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। वो उस ऑक्सीजन को दूसरे डिफरेंट बॉडी सेल्स के अंदर लंग्स से वो ऑक्सीजन को हर एक बॉडी सेल के अंदर वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है। उसी तरह से जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन बॉडी सेल्स एज वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब हम इनहेल करते हैं तब हमें पता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है, उसको ब्लड क्या करता है, ब्लड उसको लंग्स तक ले जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ द, जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उनको, उसको रिमूव, उसके वहाँ उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए हमारी बॉडी के हर एक सेल से वो ब्लड क्या करता है, वहाँ पर लंग्स तक ले जाता है, और फिर लंग्स क्या करते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें भी ब्लड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो जो भी हमारे हर एक बॉडी सेल के अंदर जो वेस्ट होते हैं उनको वो लंग्स तक लाता है, और लंग्स में लाने के बाद वहाँ पर जो भी वेस्ट रहता है उसको रिमूव करने के लिए हम जब एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो वो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्लड हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। सो व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। तो हमारे जब सेल्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, जो कि बहुत दीज आर टॉक्सिक और पॉइजनस एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, जिनको हमारा ब्लड क्या करता है, लंग्स तक ले जाके और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में उसको एक्सहेल कर देता है, बाहर निकाल देता है। सो you will understand that कि how there is a need for transportation। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए ज़रूरी है। So in the next video we will study about the components of blood।